बिल्कुल नेहा, अगर साजिश इतनी बड़ी है तो सिर्फ 2 या 3 चेहरे ही इसके पीछे नहीं हो सकते। ये आपने ठीक कहा कि ये बानगी है। जिस तरीके से 2 दिन पहले मथुरा के एक टोल पर ये चारों पकड़े गए और इनसे इंपॉर्टेंट लीड मिली, और ये लीड मिली कि कहीं ना कहीं इसके पीछे एक बड़ी फंडिंग हो रही है, और यही वजह है कि एक शख्स केरल का, हालांकि वो पत्रकार है, और बाकी 3 लोग जो कि उत्तर प्रदेश के थे, इन तीनों से कड़ी पूछताछ की गई। हालांकि वो इस वक्त चारों के चारों मथुरा जेल में हैं, लेकिन निश्चित तौर पर एक बड़ी साजिश की ओर ये जरूर इशारा करता है, क्योंकि सरकार की तरफ से जो हमें शुरुआती जानकारी दी गई उसके मुताबिक 50 करोड़ की जो फंडिंग थी ये इन तक पहुंच चुकी है, पीएफआई तक आई है, और पीएफआई इसके पीछे, पर्दे के पीछे का एक बड़ा खेल कर रही थी। ये एक बड़ी जानकारी निकली और उसके बाद सरकार ने इस पर काम करना शुरू किया। आज खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हालांकि ज्यादातर मामलों पर जल्दी नहीं बोलते, लेकिन पिछले 3 दिनों से लगातार इन बातों को हर दिन रख रहे हैं। तो कुल मिलाकर सरकार की एक कड़ी नजर इस वक्त दिखाई दे रही है कि इस कांड में अगर दंगा फैलाने की साजिश थी, जातीय हिंसा करने की साजिश थी, तो उसे धीरे धीरे कर ऊपर लाया जा रहा है, और निश्चित तौर पर आने वाले वक्त में जांच एजेंसियां इसमें कुछ बड़ा खुलासा कर सकती हैं। नेहा, ठीक है, लौटेंगे आपके पास। कुमार अभिषेक यहाँ पर अहम जानकारी देते हुए, दरअसल कुमार अभिषेक ने ही ये खबर दी थी कि किस तरीके से एक बड़ी साजिश को अंजाम दिया जा रहा है, कैसे एक वेबसाइट को बनाया गया है और हाथरस मामले में दंगा भड़काने की कोशिश की जा रही है। लड़ाई तो हाथरस में पीड़िता को इंसाफ दिलाने की है, लेकिन इस लड़ाई में आड़ में दंगे कराने की साजिश कौन रच रहा है, वो कौन लोग हैं जो यूपी को दंगों की आग में झोंकना चाहते हैं। जांच जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। हाथरस की एक बेटी की इंसाफ की आवाज में साजिश का सवाल भी जुड़ गया। योगी सरकार ने सोमवार सुबह दंगा भड़काने की साजिश का खुलासा किया और शाम होते होते इनसे जुड़े 4 आरोपी गिरफ्तार भी कर लिए गए। यूपी पुलिस ने मथुरा के टोल प्लाजा से 4 मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी का दावा किया। यूपी पुलिस का दावा है कि ये चारों हाथरस की ओर जा रहे थे। पुलिस के मुताबिक चारों का संबंध पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई और उसके सहयोगी संगठन कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया यानी सीएफआई से है। इन चारों आरोपियों के पास से मोबाइल, लैपटॉप और माहौल बिगाड़ने वाले संदिग्ध साहित्य बरामद हुए। अदालत ने इनको 14 दिन के लिए जेल में भेज दिया है। न सिर्फ आपत्तिजनक सामग्री, न सिर्फ पोस्टर, बल्कि एक बड़ी फंडिंग की तैयारी थी, और हाथरस में जस्टिस के नाम पर पैसे उगाही की भी कोशिश चल रही थी। कुल मिलाकर हाथरस के पीछे एक बड़े मूवमेंट को खड़ा करने की तैयारी चल रही थी, जैसे एंटी-सीएए प्रोटेस्ट के दौरान हुआ था। पहले ही यूपी पुलिस ने यह साफ कर दिया है कि हाथरस कांड के साए में दंगा फैलाने की साजिश रची जा रही थी। इस कड़ी में पीड़िता को आर्थिक मदद के बहाने दंगे के लिए पैसा जुटाने की तरफ भी पुलिस का निशाना है। जस्टिस फॉर हाथरस के नाम से बनी वेबसाइट का कच्चा चिट्ठा सामने आ गया है। हिंसा की साजिश के पीछे जिनका दिमाग था, उन्होंने वेबसाइट पर यहां तक जिक्र किया था कि जहां दंगा करना हो उस जगह की पहचान करें, जरूरत पड़ने पर छिपने की जगह को भी पहचानें, पुलिस की बर्बरता का वीडियो बनाएं, N95 मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल मीडिया पर अपनी रिकॉर्डिंग नहीं डालें, अपने लोकेशन का जिक्र कहीं नहीं करें, कोई डिजिटल सबूत ना छोड़ें, आंसू गैस से बचने में एक दूसरे की मदद करें, कॉन्टैक्ट लेंस न लगे, केमिकल से खतरा हो सकता है, ज्वेलरी टाई न पहने, आसानी से पकड़ में आ सकते हैं। वेबसाइट के जरिए हिंसा की साजिश का खुलासा हुआ तो सुरक्षा एजेंसियां तुरंत एक्शन में आ गई, शिकंजा कसना शुरू हो गया। हाथरस कांड में इंसाफ के नाम पर साजिश के जो सबूत मिले हैं, उनको 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला सबूत है जस्टिस फॉर हाथरस नाम की वेबसाइट। दूसरा सबूत है कि वेबसाइट में फर्जी आईडी से हजारों लोगों को जोड़ा जाना। और तीसरा सबूत है वेबसाइट पर दंगा कराने और बचने के तरीके की बात।
वेबसाइट बंद हो गई, लेकिन उसकी स्क्रीनशॉट पर साफ साफ दंगे के लिए उकसाया जा रहा है। सरकारी दावे के मुताबिक सबसे पहले तो जातीय दंगे की साजिश की तैयारी थी, जिसमें हाथरस कांड को दलित बनाम सवर्ण किया जाए। दूसरी साजिश एंटी-सीए जैसा प्रदर्शन को और हवा देने की थी। तीसरी साजिश वेबसाइट पर भ्रामक और भड़काऊ खबरें डालकर सरकार को बदनाम करने की प्लानिंग थी। चौथी साजिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि खराब करने की कोशिश थी। पांचवी साजिश हाथरस की पीड़िता के परिवार को मदद के बहाने दंगे के लिए फंडिंग की थी। और छठी साजिश थी मास्क लगाकर अधिकारियों को निशाना बनाना, ताकि किसी को पता ही न चले। लेकिन 4 लोगों की गिरफ्तारी से अब साजिश के हर पहलू बेनकाब हो सकते हैं। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज। हाथरस में पीड़ित परिवार की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। सुरक्षा के लिहाज से हाथरस प्रशासन ने पीड़ित परिवार के घर के बाहर सीसीटीवी लगवा दिया है। जॉइंट मजिस्ट्रेट प्रेम प्रकाश मीणा ने कहा कि सीसीटीवी को अलग अलग जगह लगाया जा रहा है। इसके लिए परिवार वालों की सहमति ली गई है। ये सारे कदम यूपी सरकार के निर्देश पर किए जा रहे हैं, क्योंकि कोर्ट ने यूपी सरकार से फुल सिक्योरिटी प्लान देने के लिए कहा था। पीड़िता के परिवार की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश गृह विभाग ने जिस तरीके से आदेश जारी किया था, उसके बाद अब सुरक्षा व्यवस्था बहुत ज्यादा घर पर बढ़ा दी गई है। यहां पर आपको दिखाना चाहेंगे कि सीसीटीवी कैमरा भी इंस्टॉल किया गया है। एक कैमरा घर के अंदर है और दूसरा जिस रास्ते से लोग इधर आते हैं उस रास्ते पर भी सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है और इससे पूरी निगरानी की जाएगी। इसके अलावा बताया जा रहा है कि सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा बेहतर करने के लिए 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था यहाँ रखी गई है। हालांकि सीसीटीवी कैमरों के लिए परिवार वालों से सहमति ली गई है। परिवार वालों ने जब सहमति दी उसके बाद सीसीटीवी कैमरे यहां पर लगाए गए हैं। वहीं सुरक्षा की अगर बात करें तो पूरा इस रास्ते में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ जो बाहरी सुरक्षा है उसके लिए यहां पीएसी के जवानों को तैनात किया जा रहा है। इसके अलावा परिवार वालों के हर एक शख्स के लिए भी सुरक्षा की व्यवस्था की जा रही है। उनके लिए स्पेशल शैडो के यहां पर तैनाती की गई है। साथ ही ये बताया जा रहा है कि मेटल डिटेक्टर भी लगाया जाएगा, यानी कि मेटल डिटेक्टर जरिए ही लोग इस रास्ते से गुजर करके अंदर आ सकते हैं। सीसीटीवी कैमरा लगाने का सीधा और साफ मकसद ये है कि सुरक्षा व्यवस्था ऐसी रहे जिससे कि परिवार वालों पर किसी भी तरीके से कोई परेशानी न हो सके। ये सीसीटीवी कैमरा एक गैलरी में लगाया गया है और दूसरा कैमरा घर के अंदर लगाया गया है। तो इस तरीके की जानकारी मिल रही है। प्रशासन का ये साफ कहना है कि परिवार वालों की सहमति के बाद ही ऐसे कैमरे इंस्टॉल अलग अलग जगहों पर किए गए हैं। अगर कोई अवांछित व्यक्ति आने की कोशिश करता है, हालांकि उसकी एंट्री पहले रजिस्टर पर होती है, लेकिन अगर वो अंदर जाने की कोशिश करता है तो उसकी निगरानी इन कैमरों के जरिए की जा सकेगी। कैमरामैन प्रवीण शर्मा के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक।